हालेलुया हालेलुया। खुदावन शुक्रगुजारी के साथ तेरे मज़बा पर आते हैं, खुद को खाली कर देते हैं ताकि तेरे कलाम से भरें बाप जी। हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, अपनी सोचों को, अपने दिल को तेरे मज़बा पर बाप जी रख देते हैं ताकि जो कुछ हमारी ज़िंदगियों में हो बाप जी वो तेरी पाक मर्जी से हो बाप जी। हम अपनी सोचों को पीछे करते हैं और बाप जी तेरी मर्जी को, तेरी विल को हमारी ज़िंदगियों के लिए, हमारी नस्लों के लिए मांगते हैं, यीशु नाम में आमीन। अंजील मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 28 से पढ़ेंगे। उस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ए औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। फिर यीशु वहां से चलकर गलील की झील के नजदीक आया और पहाड़ पर चढ़कर वहां बैठ गया। आमीन। Jesus departed from there, skirted the Sea of Galilee, and went up on the mountain and sat down there. Amen. Verse 30. और एक बड़ी भीड़ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और बहुत से बीमारों को अपने साथ लेकर उसके पास आई और उनको उसके पांव में डाल दिया और उसने उन्हें अच्छा कर दिया। आमीन। Then great multitudes came to him, having with them the lame, blind, mute, maimed, and many others, and they laid them down at Jesus' feet, and he healed them. Amen. So far, हमने book of Matthew में, we are on chapter 15 right now, verse 29, और हमने अब तक डिफरेंट लोगों को देखा और उनके डिफरेंट रिस्पॉन्स को देखा। कई ऐसे जो यीशु के साथ रहते हैं मगर फिर भी कम इत्तेकादी थी उनमें। कई ऐसे जो उसको देख पहली दफा मिलने आए थे मगर अपना मिरेकल लेकर जाना था उनको, और कहीं उस तरह के जो बिल्कुल कमजोर दिल, कमजोर जगहें जहां पर कलाम का बीज ही नहीं पड़ा, वो उस जमीन की मानद हैं जो राख के किनारे गिरे, जिन्हें परिंदे चुग कर चले गए, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरे, सही मिट्टी ना मिलने की वजह से। कलाम तो यीशु सबको दे रहा था, अब सबकी जमीन पे था कि उनकी जमीनें कैसी हैं। उनकी जमीन के मुताबिक उनको फल मिला। जिनकी जमीनें ठीक नहीं थी तो कलाम का बीज तो जा रहा था मगर अंदर जगह नहीं कर पा रहा था। कहीं पथरीली जमीन थे, कहीं कमजोर दिल थे, कहीं सख्त दिल थे, और जो प्रोडक्टिव फर्टाइल हार्ट्स थे, जो अच्छी जमीन पे थे, वहां पे फल आया, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। आमीन। कलाम वो सबको सुना रहे थे। आज भी उसका कलाम सबके कानों में जा रहा है, सबके दिलों में पड़ रहा है। अब सबके दिलों पर है कि उनके दिलों की जमीन कैसी है। हमें तैयार क्या करना है? अपने दिल की जमीन। आमीन। ताकि हम फल लाएं, ताकि हम 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लेकर आएं। इस रेफरेंस को हमने कल भी कवर किया था। मत्ती की अंजील मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 to 20। यीशु ने पास आकर उनसे बातें कही और कहा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटे, रूह कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे हमेशा तुम्हारे साथ हूं। रहूंगा नहीं, हूं दुनिया के आखिर तक। जब तक यहां पे उस वक्त वो शागिर्दों से मुखातिब थे और उन्होंने क्या कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। दिस इज फॉर द फर्टाइल पीपल। ये हुक्म यीशु अपने डिसाइपल्स को दे रहा है। हमें सबको मालूम है, we all know about the call to the mission
जो मिशन है, मिनिस्ट्री है यीशु की, एंड द कमांड ऑफ आवर लॉर्ड टू टेक द गॉस्पेल टू द एंड ऑफ द अर्थ, यही कहा यीशु ने, यही कहा अपने शागिर्दों को, डिसाइपल्स। डिसाइपल्स कौन होते हैं? डिसाइपलशिप्स क्या होती हैं? व्हाट इज डिसाइपलशिप? अगर हम डिक्शनरी में, नॉर्मल डिक्शनरी में देखते हैं तो उसका मतलब है द प्रैक्टिस ऑफ ट्रेनिंग पीपल टू ओबे रूल्स और कोड्स ऑफ बिहेवियर यूजिंग पनिशमेंट टू डिसोबीडियंस। पनिशमेंट भी मिलती है डिसोबीडियंस पे, मगर उनको तैयार किया जाता है to obey the rules or the code and the behavior. Amen? उनको तैयार किया जाता है। और अगर यही डिसाइपलशिप को, इसी मतलब को अगर हम कलाम में से समझें तो यहां पे डिसाइपलशिप इन क्रिश्चियन सेंस, कलाम में रहते हुए यीशु की उस एज अ फॉलोअर्स, it's a process of making someone to become like Christ. यीशु इन 12 शागिर्दों को डिसाइपल कर रहे थे, मतलब ट्रेनिंग दे रहे थे, टू बिकम लाइक हिम, टू बिकम लाइक हिम। और फिर आगे उन्होंने उन डिसाइपल्स को कहा कि वो आगे जाके डिसाइपलशिप करें, ट्रेनिंग दें। आमीन। मैथ्यू 28:19, बस तुम जाकर सब लोगों को शागिर्द बनाओ। Go therefore and make disciple of all nation. यीशु ने जो उनको ट्रेनिंग दी, उनको वही ट्रेनिंग आगे लोगों को देनी थी। For us to become Christ, for them to become Christ. हमें यीशु, हमें क्राइस्ट हम में दिखना चाहिए। Hallelujah. This is a discipleship. To be disciplined like Christ. We are in discipleship, a clone of Christ. I would call it a clone of Christ. यीशु ने उनको तैयार किया और आगे उनको कहा कि तैयार करो लोगों को, किसके जैसा? यीशु जैसा। हम फॉलो किसको कर रहे हैं? यीशु को। हम उसे क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि वो खुदा का बेटा था और उस पे ईमान लाकर उसको अपना सेवियर कबूल कर कर हम तभी बेटे और बेटियां कहलाने का हक पाते हैं। उससे पहले हम नामी मसीह हैं। वी आर जस्ट सो कॉल्ड, नाम के, क्योंकि कोई हमें टैग नहीं मिल रहा तो चलो यहां पे क्राइस्ट लगा लो, अगर कोई नहीं मिल रहा जिस मुल्क में हो उन जैसे बन जाओ। नहीं, जहां पे भी हैं हमें उसको रिप्रेजेंट करना है। वी बिकम द क्लोन। In today's science, it's a clone. Becoming a disciple of Christ is becoming a Christ. Becoming Him. हम वो बन जाते हैं जो वो है। हम अपनी पर्सनैलिटी में एडप्ट नहीं करते कि चलो यहां पे क्राइस्ट को ले लेते हैं, वहां पे क्राइस्ट नहीं है। नहीं, फिर हम क्राइस्ट बन जाते हैं, हम उसका क्लोन बन जाते हैं। आमीन। हमारा टीचर, हमारा मास्टर, हमारा सेवियर जीसस, नो वन इज लाइक हिम, नो वन कैन टीच लाइक हिम। जो उसने सिखा दिया, जो रास्ते उसने बना दिए, जो रास्ते वो बना कर चला गया, हमें कोई उस जगह तक लेके नहीं जा सकता। और अगर आज हम उसके अलावा किसी भी XYZ रोड को फॉलो कर रहे हैं टू रीच टू द फादर, देयर इज नो अदर रूट। होगा कुछ नहीं, जैसे कि गाड़ी चलाते हुए या चलते हुए हमने गलत रास्ता ले लिया और तो बाद में क्या होगा? याद रखें कि उस रास्ते पे जाने के लिए जितना टाइम लगा, वापस भी आने पे उतना ही टाइम लगता है। हम सिर्फ अपने वक्त को वेस्ट कर रहे हैं। वी हैव टू बी फोकस्ड। हमारा फोकस कलाम में भी उतना ही क्लियर होना चाहिए जितना हम जैसे अपना एजुकेशन का प्लान बनाते हैं, अपनी जिंदगियों का प्लान बनाते हैं, उससे ज्यादा हमें अपना फोकस खुदा में क्लियर रखना है। खुदावंद हमारी बाकी चीजों को हमारे लिए कर देगा। आमीन। सो फार हमने थ्रू आउट द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू हमने ये पढ़ा है कि यीशु उनको तालीम दे रहा है, कभी कश्ती पे चढ़कर, कभी पहाड़ पे चढ़कर, हर हाल में वो उनको तालीम दे रहा था।
हम पढ़ते हैं डिटोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 6 to 7 में लिखा है, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहें, और तू इनको अपनी औलाद के ज़हनशी करना, और घर बैठते और रात चलते लेटते उठते वक्त उनका जिक्र किया करना। यहां पर बेटा भी यही कर रहा था जो बाप ने पुराने ऐदनामे में हुक्म दिया था कि उठते बैठते चलते फिरते लेटते खुदा के कलाम की तालीम, वो बाप की मर्जी को वहां पे भी पूरा कर रहा था। आमीन। That is standing out to me is he used to live and then teach. पहले उस कलाम को उसने पूरा किया, वो पूरा कर रहा था और हमें सिखा रहा था। एक नॉर्मल इंसान की लाइफ को चलकर वो बता रहा था कि जब मेरे पास ऐसा नहीं है, ये नहीं है, मगर फिर भी मैं खुदा के कलाम में चल सकता हूं। वो भूखा था, इब्लीस ने आके उसे आजमाया, मगर अपनी भूख को मिटाने के लिए उसने अपने आप को नहीं बेच दिया। उसके अंदर कलाम था और कलाम ने उसे उस आजमाइश से निकाला। वो आजमाइश से बच गया क्योंकि कलाम उसमें था। आज हम भी आजमाइशों में पड़ते हैं, हमें कौन निकालेगा? कलाम निकालेगा। अगर कलाम हम में नहीं है तो इब्लीस जोरावर हो जाएगा, इसलिए कलाम होना जरूर है। He taught us by living and setting an example. He did not preach like फकी और फरीसियों की तरह उसने प्रीच नहीं किया। उसने कलाम पर अमल कर कर कलाम को जी रहा था, कलाम को रह रहा था, बाप की मर्जी को पूरा कर रहा था, और वो सब हमें थ्रू आउट कलाम में पढ़ने को सीखने को मिलता है। आमीन। 15 वर्स कवर कर रहे हैं मत्ती की अंजील के चैप्टर 15 वर्स 29, 30 और 31। यहां पे हम यीशु की मिनिस्ट्री को देख रहे हैं। That nothing, his own pain was not above the ministry. आज जब हम यीशु के सो कॉल्ड क्लोन अपने आप को बोल रहे हैं या अपने आप को मसीह ही बोल रहे हैं, मतलब कि मैं मसीह ही मतलब मैं मसीह। अगर मैं यीशु हूं और अगर मैं मसीह हूं तो हम देखते हैं कि उसकी मिनिस्ट्री क्या थी। उसने बाप की मर्जी को ऊपर रखा हुआ था। हम मैथ्यू 14 में पूरा पढ़ते हैं कि किस तरह जॉन द बैप्टिस्ट को जब भी हेड किया गया, जब उसकी मौत का वक्त आया, जब उसको खबर मिली कि जॉन द बैप्टिस्ट मर चुका है, तो वो किस तरह अपने आप को अलग करने के लिए एक जगह पे लेके गया। मगर जैसे ही लोगों को पता चल गया कि वो इस साइड पे जा रहा है, वो वहां पे पहुंच गए और वहां पर उसने अपने दुख को साइड पे किया और प्रायोरिटी मिनिस्ट्री को बाप की मर्जी को दी, खुदा के कलाम को दी। उसने वहां बैठ के लोगों को कलाम दिया, लोगों को तालीम दी, और फिर उसके बाद उन लोगों को खाना दिया। 5000 मर्द थे और औरतें और बच्चे अभी उस काउंटिंग में नहीं कि कितने हैं। तो उसकी प्रायोरिटी क्या थी? खुदा का कलाम। फिर उसने देखा लोगों को भूख लगी, उसने उनको खाने के लिए दिया। और वहां से कोई लोग इस जगह पे, इस खासकर चैप्टर 14 में देखते हैं, लोग रूहानी जिस्मानी कुव्वत पाके गए, अपनी हीलिंग लेके गए, और रूहानी तौर पर उसने उनको फीड किया, जबकि वो खुद एक तकलीफ में था, एक अफसोस में था। और ये कोई नॉर्मल मौत नहीं हुई थी। यहां पर जॉन द बैप्टिस्ट को भी हेड किया गया था, उसकी गर्दन कटवाई गई थी। जस्ट अ थॉट ऑफ इट, खुदा ना खास्ता जब कोई मर जाए और उसके सिर्फ जिस्म का निचला हिस्सा आता है और गर्दन नहीं आती। इमेजिन द पेन जीसस वाज इन एट दैट टाइम। मगर उसने अपनी पेन को साइड पे करा और अपनी मिनिस्ट्री को प्रायोरिटी दी, बाप के काम को प्रायोरिटी दी, और कलाम दिया, लोगों को खाना दिया, शिफा दी। लोग खाली हाथ नहीं गए। प्रेज द लॉर्ड। और अगर हम अपने आप को मसीही कहते हैं तो हमारे अंदर उसके गुण नजर आने चाहिए हैं। आमीन। मैथ्यू 15 वर्स 29, 30, 31 में हम यीशु की मिनिस्ट्री को देख रहे हैं। That how Jesus heals great multitude.
He had to walk a certain walk to fulfill the will of God. There was a responsibility of his people on his shoulder, and later on, उस वक्त सिर्फ इसराइलियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और जब उसने जान दी तो उसने अपने खून से नेशंस को, अहले ज़बानों को, लोगों को खरीद लिया. आमीन. So no matter how difficult, how unpleasant a situation looks like, we should remember, if Jesus is with us, he is with us. Are we with him? If we are with Jesus, we are his clone, we are his followers. जैसे कि रसूलों ने अपने वो काम जो वो कर रहे थे, जैसे यीशु ने पुकारा मेरे पीछे हो ले, वो उसके पीछे हो लिए. हम पढ़ते हैं रेफरेंस के लिए मैथ्यू 14 वर्स 27 में लिखा, यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत. जब वो हमारी बोट में है इस वक्त, अब उसके शागिर्द उसे झील पर चलता हुआ देख के घबरा गए और कहने लगे भूत है, और डर कर चला उठे. और यीशु ने जवाब दिया कि डरो मत, मैं हूं. आज हमें भी नहीं डरना. अगर हम यीशु के साथ हैं, अगर वो हमारी जिंदगी की बोट में है, तो हमें डरना नहीं है. हां, अगर हम उसके साथ नहीं हैं तो हमें डरना चाहिए. अगर डरना चाहिए, क्योंकि अगर मौत आ गई या डे ऑफ जजमेंट आ गया तो फिर गलत जगह पे होंगे हम. बट इफ वी आर विद हिम, तब वो हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है. हम नामी मसीही नहीं हो सकते. हम अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं. फिर नो मैटर कितना स्टॉर्म हो, कितनी डीप ट्रबल हो, कितने बड़े माउंटेन हो, रिमेंबर, we should not forget, with faith one can move the mountain. हमारा ईमान हमें उस मुश्किल से निकाल के बाहर ले आ सकता है. जैसे कि इस औरत का ईमान, केनानी औरत का ईमान उसकी बेटी की शिफा में काम आया. आज हमारा ईमान हमारे लिए, हमारे घरानों के लिए और हमारी नस्लों के लिए बाबरकत हो सकता है. आमीन. टी द पावर ऑफ हिज मिनिस्ट्री. इस कनानी की जिंदगी में, इस कनानी औरत की जिंदगी में हमने पावर ऑफ हिज मिनिस्ट्री को देखा. यीशु की मिनिस्ट्री जो उसे बाप ने दी, बाप की मर्जी जो बेटे ने पूरी की. उसकी बेटी जो डीमन पोजेस थी, वो यीशु के पास मदद के लिए आई. यीशु ने उसे इग्नोर किया. डिसाइपल्स ने उसे बेग किया यीशु को कि इसे यहां से भेज दे. बट स्टिल शी वुड नॉट क्विट शाउटिंग एट देम. वो फिर भी चला चला कर अपनी मदद को मांग रही थी. बट आफ्टर अ ब्रीफ डायलॉग हम देखते हैं कि यीशु ने सिंपली रिवील की ये बात. यीशु के मुंह से ये बात निकली, दैट दिस वुमन हैड अ ग्रेट फेथ. मत्ती 15:28 में उस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ए औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसे तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो. और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई. दिस इज हाउ द पावर ऑफ him being in our lives. And are we still rejecting him? Are we still in the world? Can we afford being in this world and reject his power, his ministry, and our calling? Can we afford? Hallelujah. Hallelujah. खुदा हम तेरी तारीफ, तेरे नाम को जला. हमने पढ़ा, सीखा और देखा कि यीशु सिर्फ लोगों को कलाम नहीं दे रहे, मगर 12 लोगों की तैयारी भी कर रहे हैं. 12 शागिर्दों को तैयार कर रहे हैं, ताकि जब यीशु उठा लिए जाएं तो पीछे उनकी मिनिस्ट्री चलती रहे जो आज तक चल रही है. आमीन. इसमें हम खुदा का एक्सट्रीम कंपैशन देखते हैं, उनका बेइंतहा प्यार अपने लोगों के लिए देखते हैं. हम पढ़ेंगे रेफरेंस के लिए ज़बूर
साम 103 वर्स 13 में लिखा है, जैसा बाप अपने बेटों पर तरस खाता है वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। आमीन। खुदावंद तरस खाता है मगर उन पे जो उससे डरते हैं, जैसा बाप बेटे पे तरस खाता है, खुदावंद उन पे तरस खाता है जो उससे डरते हैं। हमें डरना जरूरी है। अगर हम डरेंगे नहीं तो हम गुनाह करते रहेंगे, हम इस गुनाह की साइकिल को रोकेंगे नहीं। हमें डर होना चाहिए कि अगर हम गलत करेंगे, गुनाह करेंगे, बुरा करेंगे तो सजा पाएंगे। वो सजा देगा, हर एक को सजा देगा उनके गुनाहों के मुताबिक। हालेलुया। रेफरेंस लेमेंटेशन 3:22 में लिखा है, ये खुदा की शफकत है कि हम फना नहीं हुए क्योंकि उसकी रहमत ला जवाल है। आमीन। रहमत नेवर कम्स टू एंड। ला जवाल मीन्स उसकी रहमत जो है ला जवाल है, मतलब इट नेवर कम्स टू एंड। आमीन। ये खुदा की शफकत है। बाकी ये खुदा की शफकत है, जिस तरह हम काम करते हैं, जिस तरह हम गुनाह पे गुनाह करते हैं और गुनाह की साइकिल को नहीं रोकते, कि उसने अभी तक हमें फना नहीं किया, ये उसकी रहमत है जो लाजवाल है। आमीन। उसकी कंपैशन के बारे में पढ़ेंगे बुक ऑफ जोना से, यूना की किताब। तब खुदा ने फरमाया कि तुझे इस बेल का इतना ख्याल है जिसके लिए तूने ना कुछ मेहनत की और ना उसे उगाया, जो एक ही रात में उगी और एक ही रात में सूख गई। और क्या तुझे लाजिम ना था कि मैं इतनी बड़ी शहर नेनवा का ख्याल करूं, जिस में 1,20,000 से ज्यादा ऐसे हैं जो अपने दाहिने और बाएं हाथ में इम्तियाज नहीं कर सकते और बेशुमार मुआसी हैं, मीन्स एनिमल्स हैं। दिस इज हिज कंपैशन टूवर्ड्स पीपल। वो सबको मौका देता है, जैसे कि नैनवा को मौका दिया। मतलब वो रहमदिल बाप है, वो रहमदिल बाप है। और हम यूना का रिस्पॉन्स देखते हैं कि उसने खुदा से क्या कहा। अगर हम चैप्टर 4 वर्स 2 में देखते हैं, और उसने खुदा से यूं दुआ की कि ए खुदावंद, जब मैं अपने वतन ही में था और तरासीस को भागने वाला था, क्या मैंने यही नहीं कहा था? मैं जानता था कि तू रहीम और करीम खुदा है, जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है और अजाब नाजिल करने से बाज रहता है। वो बाज रहता है कि वो अजाब नाजिल ना करे। वो चाहता है कि हम तौबा और माफी में आ जाएं, जैसे कि नैनवा। सिर्फ यूना उधर जाकर उसने उनको एक टाइम लिमिट दे दिया कि तुम खत्म होने वाले हो। उसने नहीं बोला कि अगर माफी मांगोगे, तौबा करोगे। उसने कुछ प्रीच नहीं किया। उसने सिर्फ जाके इस न्यूज को उनको दे दिया और फिर दूर से जाकर एक जगह पे बैठ रहा था कि अब इनका हाल देखेगा। और उन लोगों ने राख और खाक में बैठ के तौबा कर ली। आमीन। हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगियां बच जाएं, तो हमें उसकी कलाम पर अमल करना है, ओबीडियंस से चलना है, उठते बैठते लेटते उसके कलाम को पूरा करना है, उसकी विल को पूरा करना है। आमीन। पहला पतरस 5 बाब वर्स 6 और 7 में लिखा है, बस खुदावन के कभी हाथ के नीचे फरूतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करें। आमीन। और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है। उसे ख्याल है। हमें उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे। उसको फिक्र है। इसलिए हम मां के पेट से सही सलामत बाहर हैं। हम चल सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं। उसको फिक्र है। इसलिए हमारी मेज पे 3 वक्त का खाना है, इसलिए है कि उसको फिक्र है। इसलिए नहीं कि हम इस लायक हैं, हम इस लायक नहीं हैं, मगर इसलिए कि उसको फिक्र है।
तो हमें किस तरह रहना चाहिए? हमें खुदा के कवि हाथ के नीचे विद हम्बलनेस, फरोतनी मतलब हम्बलनेस से रहना है, ताकि वो हमें वक्त पर सर बुलंद करे। जब हम उसके हाथों के नीचे हम्बलनेस से, ग्रेट हम्बलनेस से रहेंगे, तो वो वक्त पर हमें सर बुलंद करेगा। कई लोगों को ये सर बुलंदी नसीब नहीं होती, नहीं देखते, क्योंकि हम्बलनेस नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि वो हमें सर बुलंद करे, तो हमें हम्बल होना है, तो वो हमें सर बुलंद करेगा। अगर सोचो किसी रियासत को ऐसे इंसान के हाथ में दे दिया जाए जो अयाश है, जो गुनाहगार है, जिसे खुदा का खौफ नहीं, जिसे अपनी रियासत, अपने लोगों पे तरस नहीं, तो वो क्या हाल करेगा? तो क्या खुदावंद किसी गलत इंसान के हाथ में ऐसी बरकत देगा जो उसे इस्तेमाल ना करनी आए? बेशक वो फाइनेंशियल बरकत हो, रूहानी, दुनियावी, जिस्मानी बरकत हो। सो हमें इस लायक बनना है, फरोतनी से उसके हाथ के नीचे रहना है, ताकि वो वक्त पर हमें सर बुलंद करे, और हमें अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल देनी है, क्योंकि उसको हमारा ख्याल है, उसको हमारा ख्याल है। इसलिए हम महफूज हैं। हम ऐसी कंट्रीज में हैं जहां लोग गलत बात पर सूली चढ़ा देते हैं, मतलब के मरवा देते हैं। अगर हम बच्चे हैं इसलिए क्योंकि उसको हमारा ख्याल है, और वो हमें बार बार मौका दे रहा है, वो बार बार हमें मौका दे रहा है। और अगर अब भी हमारी आंखें ना खुली, सो कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे हमें अपनी हरकत के। जैसे कि नैनवा को माफी और तौबा के लिए नहीं, बल्कि कहा गया था दैट दे विल बी फिनिश्ड, मगर उन लोगों ने राख और खाक में तौबा की, हम्बल हुए, फरोतनी में आए, और खुदावंद ने अपनी उस गुस्से को जो उनके गुनाहों पर था, खुदावंद का दिल उन लोगों ने ठंडा किया माफी के साथ। आमीन। अदरवाइज हमने देखा है खुदावंद के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं। उसने सोदोम और गमोरा को किस तरह खत्म किया था, और उसमें से सिर्फ एक फैमिली को निकाला था। आमीन। आज का लास्ट वर्स जो हम पढ़ रहे थे, मत्ती की इंजील चैप्टर 15 वर्स 31, चुनाचे जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते, टुंडे तंदुरुस्त होते, और लंगड़े चलते फिरते, और अंधे देखते हैं, तो ताज्जुब किया और इसराइल के खुदा की तमजीद की। जब लोगों ने ये बड़े बड़े मौजज़े देखे, यीशु की मिनिस्ट्री देखी, उसके बड़े बड़े काम देखे कि ऐसी कोई चीज ही नहीं था जो वो कर नहीं सकता था। अगर इतने लोगों को खाना खिलाना है तो वो खिला सकता था। अगर उतने लोग जितने आए हैं तंदुरुस्त नहीं है, तो उनको तंदुरुस्त भी करके भेज रहा है। वो मुर्दों को भी चला रहा है। उसकी मिनिस्ट्री में सब कुछ था, क्योंकि वो खुदा के साथ साथ था, क्योंकि बाप उसके साथ था और बेटा बाप की सुनता था। अगर आज हम अपनी जिंदगियों में खुदा का कलाम पूरा करना चाहते हैं, तो पहले ओबीडियंस में आए, जैसे बेटा था। अगर खुद को मसीही कहते हैं, तो मसीह का मतलब है मैं मसीह हूं। इट इज सेइंग आई एम जीसस इन इंग्लिश। मसीही मतलब मैं जीसस हूं। आर वी रियली, कैन वी कॉल अवरसेल्फ? क्या मैं बोल सकती हूं कि मैं मसीह हूं? क्या मुझ में वाकई ही वो सब कुछ है जो उसमें था? अगर नहीं, तो आए हम अपने आप को खुदावंद की हजूरी में देते हैं कि बाप जी, हमारे अंदर जो कमी कमजोरियां यीशु नाम से दूर हो जाए, ताकि आज मैं मसीह बन जाऊं, ताकि मैं अपनी जिंदगी के सारे अयाम में मसीह बनकर रहूं, ताकि बाप जी मैं सिर्फ तेरे नाम को जलाल दूं। आमीन।